इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, जीवन में कुछ जगहों पर कुछ कार्य हम लोग कर लेते हैं तो समझ के चलना कि निश्चित रूप से आपके जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जीवन में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जीवन में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसका सही गलत का निर्णय आपको स्वयं करना होगा। जीवन में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनकी पहचान आपको खुद को करना है कि वह गर्म पदार्थ है कि ठंडा पदार्थ है, तरल पदार्थ है कि चिकना पदार्थ है। विचार करिए, गर्मी का समय है और उस समय कोई खाने में गर्म वस्तु आप खा लो। खाने में गर्म वस्तु से तात्पर्य यह नहीं है कि गर्म रोटी गर्म दाल, अर्थात जो शरीर को गर्म करने वाली है। गर्मी का समय है, उसमें यदि आपने जो शरीर को गर्म करने वाली वस्तु है उसको खा लिया तो निश्चित रूप से आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी। और ठंडी के मौसम में आपने ठंडी वस्तुओं का सेवन कर लिया, ठंडी वस्तुओं को खा लिया तो क्या होगा कि आपके जीवन में फिर समस्याएं हो जाया करेंगी। तो आपको अपना खुद का विवेक लगाना है, आपको अपनी खुद की बुद्धि लगाना है, आपको खुद को निर्णय लेना है कि क्या चीज कब, कैसे और क्यों करना है। आज के समय में यदि मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि आप अपनी बुद्धिपूर्वक यह कार्य करो, तो आदमी हाथ जोड़ता है और कहता है महाराज जी मैं तो बड़ा अज्ञानी जीव हूं। मैं उस आदमी को देखता हूं और मन ही मन सोचता हूं कि हे भगवान, क्या संसार आ गया कि लोग देव शास्त्र गुरु के सामने जाकर भी इस तरह की बात करते हैं। मैंने उससे कहा कि यह काम करना, वह कहता मैं बड़ा अज्ञानी जीव हूं। जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार को चला रहा है, जो व्यक्ति अपने बच्चों को बड़े करके उनके शादी ब्याह कर देता है, जो व्यक्ति अपने पड़ोसी की शादी, बच्चों के लड़के लड़की देखने जाया करता है और वह किससे मंदिर का कोई कार्य करो तो कहता मैं अज्ञानी हूं। क्या कर रहे हैं? आज संसार की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोग जानकर भी अपने अंदर की क्षमता को प्रकट करना नहीं चाहते। आपके पास में 2-3 घंटे बैठने की क्षमता है, लेकिन जब तक आपका मन नहीं होगा तब तक आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रातःकाल स्वाध्याय के बाद चर्चा चल रही थी तो उस समय यही बात निकली कि हम लोग अपनी क्षमता का उपयोग कहां पर करना चाहिए हम वहां पर नहीं करते और अपितु दूसरी जगह अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, समस्याएं फैल जाती हैं। आपके पास विचार करें कि आपका फ्लैट 20वीं मंजिल पर है और बिना लिफ्ट के आप चढ़ उतर नहीं सकते, और जब आप नीचे हो और अचानक लिफ्ट खराब हो जाए और यह कह दिया जाए कि 2 दिन तक लिफ्ट ठीक नहीं होगी, तो कितना भी बुजुर्ग आदमी क्यों ना हो, कितना भी बेसहारा आदमी क्यों ना हो, कितना भी समस्या से ग्रस्त आदमी क्यों ना हो, लेकिन वह धीरे धीरे करके हाथ पकड़ के उठते बैठते बैठते ऊपर जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि मंदिर जी में 3 मंजिल पर भगवान जी की मूर्ति हो और लिफ्ट आदि की व्यवस्था नहीं है तो आदमी कहता भाई मेरे से तो चढ़ा नहीं जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपका उपयोग यहां पर नहीं है, आप अपनी क्षमता को यहां पर प्रकट कराना नहीं चाहते हो। ध्यान रखना, वहां पर चढ़ पाओ कि ना चढ़ पाओ पता नहीं, लेकिन यदि एक बार यहां पर बिना सहारे के चढ़ जाओगे तो अगली बार आपको सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया के वह सहारे हैं कि जहां पर आके सारे बेसहारे अपने आप को सहारे मंद समझने लग जाते हैं। यह दुनिया के वह ठिकाने हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, वहां पर इंद्र का ठिकाना हुआ करता है। तो प्रयास करना है कि हमें अपनी क्षमता का उपयोग करना है। ध्यान रखिए, एक समय के बाद, एक वस्तु के बाद कर्म का फल सबको मिलने लग जाता है। कर्म की व्यवस्थाएं सबको फल देती हैं। आज आप मंदिर में भगवान जी का पूजन कर पा रहे हैं तो यह पूर्व जन्म का कुछ अच्छा पुण्य कर्म का संचय है। इस जन्म का कोई आपने अच्छा शुभ कार्य किया है कि कम से कम आप भगवान के दर्शन तो कर पा रहे हैं। जिस दिन आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने ना जा पाए तो उस समय खुश मत होना, उस समय अफसोस मनाना कि हे भगवान, मेरे आज जीवन का कौन सा पाप कर्म का उदय आया जो मैं मंदिर नहीं जा पाया। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर के लिए निकलने वाले होते हैं, उस समय कोई व्यापारी, कोई मित्र, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हम तैयार होने के बाद में रुक जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हम मंदिर के लिए जा रहे हैं और कोई रिश्तेदार, नातेदार आ रहा है तो उसको भी गाड़ी में लेते हैं कि चलो भाई आप भी हमारे साथ में मंदिर दर्शन कर लेना। परिवार को, रिश्तेदार को, नातेदार को पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल, पिकनिक पार्टी पर ले जाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन परिवार को मंदिर लाने वाले, सत्संग में ले जाने वाले, शुभ कार्य कराने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। क्योंकि यह जो काम कर लेगा तो समझ के चलना कि उसने अपने जीवन को तार लिया और दूसरे को भी तारने की प्रेरणा दे दी। कर्म आपको किसी ना किसी समय प्रतृत होकर आएंगे। एक बार की बात है, एक दंपत्ति के एक पुत्र हुआ और पुत्र होने के 5-7 साल बाद मां का देहांत हो गया। मां स्वर्गवास हो गई। उस आदमी की दूसरी शादी करा दी गई और दूसरी शादी होने के बाद भी उसको पुत्र हुआ। लगभग दोनों पुत्रों में 10-12 साल का अंतराल हो गया, 10-12 साल की उम्र का अंतर हो गया। एक समय के बाद माता पिता का निधन हो गया और बड़े भाई की शादी हो गई। बड़े भाई की जब शादी हो गई, खुशियां मनाई गई। एक दिन छोटा भाई बीमार पड़ गया। उसको देखने के लिए बहुत सारी जगह से वैद्य को बुलाया गया, दवाइयाँ लाई गई, उपचार किया गया, औषधि दी गई, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रहा था। बड़े भाई की पत्नी के मन में चोर जागा, बड़े भाई की पत्नी के मन में लालच जागा, लोभ जागा। उसने अपने पति से कहा कि ये ठीक हो जाएंगे और एक ना एक दिन जब हिस्सा बांट होगा तो आधी संपत्ति हमें इनको देना पड़ेगी। तो उसने कहा हाँ, ये तो देना पड़ेगी। तो बोले क्यों ना ऐसा काम करें, अभी बीमारी चल ही रही है, किसी वैद्य से कह के इनको खाने में विष ला देते हैं जिससे इनकी लीला समाप्त हो जाए और सारा का सारा धन संपत्ति हमें मिल जाए। और किसी वैद्य ने लालच के बस आकर उनको यह औषधि दे दी और वह मरण को प्राप्त हो गया। कालांतर में जो दंपत्ति थे उनके यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा हुआ, उसकी शादी भी कर दी गई और शादी के बाद में वह बहुत बीमार हो गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो सारे देश के विदेश के डॉक्टर आए, औषधि हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वह ठीक हो ही नहीं पा रहा था। इनकी आधी संपत्ति समाप्त हो गई, इनकी आधी संपत्ति समाप्त हो गई, आधा रुपया पैसा खर्च हो गया। और जब एक दिन पति पत्नी बैठकर बात कर रहे थे कि हमारा पुत्र कैसे असाता क्रम से बीमार चल रहा है, हमारी जीवन की आधी संपत्ति समाप्त हो गई और उसके बाद भी इसको हम ठीक नहीं कर पाए। तो उसके बाद में जो पुत्र लेटा था चारपाई पे, उसने कहा कि भाई अब मैं जाने वाला हूं, तुम्हें मुझे सिर्फ अग्नि संस्कार करना है, अब तुम्हारा लकड़ी का खर्च आएगा। तो पिता ने कहा कि तुम मुझे भाई कहकर संबोधन क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। बोले तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरे भाई हो।
बोले कैसे मैं भाई हूं, तुम्हारी ये माँ है, तुम्हारे मैं पिता हूं, ये तुम्हारी पत्नी है। बोले नहीं, पिछले जन्म में जो आप लोगों ने मुझे लोभ लालच के कारण विष देकर मारा था, उसका फलस्वरूप, उसका परिणाम यह है कि आज मैं आपका पुत्र बन के उत्पन्न हुआ, और पिछले जन्म में मुझे आपने आदि संपत्ति देने से वंचित किया, तो वह आदि संपत्ति को मैंने अपने इलाज के माध्यम से समाप्त कर दिया और मेरी संपत्ति मुझे मिल गई और अब मैं जा रहा हूं। तो पिता रोने लगा। बोले ठीक है, हमारी गलती है, लेकिन हमारी गलती की सजा इस बहू को क्यों मिल रही है? हमारे पति पत्नी को सजा मिल रही है, ये बात तो सही है, लेकिन इस बहू को सजा क्यों मिल रही है? तो उन्होंने कहा कि आप पता करो कि उस वैद्य का क्या हुआ, पता करो कि उस वैद्य का क्या हुआ। तो मालूम चला कि 2 साल बाद वैद्य भी चला गया था। तो कहने लगा ये पत्नी के रूप में वही वैद्य है, अब इसको जीवन भर का दुख भोगना पड़ेगा कि इसने मुझे आधा जीवन दुख भोगाया था, तो आधा जीवन को इसको दुख भोगना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये संसार की लीला है, यहां पर आप जैसे कर्म करते हो, घूम फिर के कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। किन्हीं के पुत्र बहुत पुण्यशाली होते हैं कि वह अपने माँ बाप को, माता पिता को मंदिर लेकर आया करते हैं, और किन्हीं के पुत्र ऐसे होते हैं कि माता पिता कहते हैं मंदिर चलो तो भी आने तैयार नहीं होते। तो ये भी कहीं ना कहीं कर्म है, और कर्म के साथ में हमारी लापरवाही, हमारे संस्कारों का भाव है। ध्यान रखिएगा, आपके घर के माहौल बच्चे को थिएटर में, पिक्चर हॉल में, पिकनिक में, पार्टी पर ले जाते हैं, लेकिन आपके घर के संस्कार ही बच्चे को भूखे को भोजन देने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चे को मंदिर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो घर का माहौल कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि घर के संस्कार तो ऐसे हों कि आपका बच्चा कभी ऑफिस के लिए जा रहा है और रास्ते में यदि कोई अंधा लकड़ी के सहारे रोड पार करना चाह रहा है, उस समय उसका हाथ पकड़ के ड्राइवर को कह दे कि गाड़ी रोक ले और उसको जाकर हाथ पकड़कर रोड पार कर ले। तो ऐसे संस्कार प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। वह संस्कार आपको दूसरों के लिए नहीं देना है, वह संस्कार आपको अपने लिए देना है। कहीं वर्तमान में हो सकता है किसी अशुभ कर्म के उदय से हम गाड़ी चलाकर चल रहे हैं, चक्कर आ जाए, गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और हमारी गाड़ी पलट जाए, और उस समय हम पड़े हों, तो कोई संस्कारित व्यक्ति होगा वही आपको उठा के एम्बुलेंस पे डाल के अस्पताल ले जाएगा। तो ऐसे संस्कार प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि घर के माहौल से बच्चा होटल में खाना पीना सीख जाता है, टीवी देखना सीख जाता है, लेकिन घर के संस्कारों से ही व्यक्ति शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आज वर्तमान में हम तरह तरह का माहौल बनाते हैं, तरह तरह की व्यवस्थाओं को बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन हम आज तक ऐसा माहौल तैयार नहीं कर पाए जो हमारे परिवार के लिए सुख शांति देने वाला हो। मैं यह नहीं कहता कि आप धर्म की बात करो, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि धर्म की भी बात करो। 24 घंटे धर्म हो ना हो, लेकिन 24 मिनट 24 घड़ी तो कम से कम 24 बार भगवान का नाम उच्चारण होना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक मोमबत्ती होती है और एक अगरबत्ती होती है। अंधेरे में यदि मोमबत्ती को जलाया जाए और अगरबत्ती को जलाया जाए तो प्रकाश कौन देगी? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का प्रकाश कहां तक जाएगा? मोमबत्ती का प्रकाश कहां तक जाएगा? जिस कमरे के अंदर मोमबत्ती जल रही है उस तक, और दरवाजा खोल दो तो बाहर तक। लेकिन यदि उसी अंधेरे कमरे में अगरबत्ती को जला दिया जाए तो अगरबत्ती की खुशबू कहां तक जाएगी? अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में जाएगी और दरवाजा खोल दो तो बाहर भी जाएगी। तो प्रयास ये करना है कि मोमबत्ती जला दी, अर्थात बच्चों को आपने सिखा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, तो ये तो मोमबत्ती के जैसा होगा कि वह सिर्फ कमरे को प्रकाश देगा। लेकिन आप अपने परिवार में अपने बच्चों को अगरबत्ती के माफिक बनाने का प्रयास करो कि एक अगरबत्ती जलती है तो पूरे के पूरे मंदिर को सुगंधित कर देती है। उसी प्रकार से एक परिवार का एक व्यक्ति, उसी प्रकार से एक परिवार में एक व्यक्ति भी यदि धर्म करने लग जाता है तो उसका फलस्वरूप उसको क्या होता है कि पूरे घर को उसकी खुशबू, पूरे घर को उसकी सुगंध, पूरे घर को उसकी आभा मंडल मिलने जाती है। तो अगरबत्ती की तरह एक घर का एक व्यक्ति भी जल जाए, क्योंकि जलती मोमबत्ती भी एक है और अगरबत्ती एक है, लेकिन मोमबत्ती भी प्रकाश देती है। आप अपने बच्चों को मोमबत्ती बनाने का प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं, हम खुद मोमबत्ती बनने का प्रयास करें। ध्यान रखना, मोमबत्ती का अस्तित्व भी 0 है और अगरबत्ती का भी अस्तित्व 0 है। दोनों को ही जलना है, मोमबत्ती को भी जलना है, अगरबत्ती को भी जलना है। लेकिन मोमबत्ती कुछ लोग को प्रकाश करके जाती है, लेकिन अगरबत्ती पूरे महफिल को सुगंधित करके जाती है। तो अपने परिवार में ऐसे संस्कार दें कि जिससे कम से कम हमारे जीवन का
अहर्निश कल्याण हो सके। आज वर्तमान में हमने सभी ने स्कूलों में जब पढ़ाई करी तो पढ़ाया गया ए फॉर, बताइए क्या पढ़ा जाता है इंग्लिश मीडियम में जाते हैं? ए फॉर एप्पल। और जब हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ता है तो आ से अनार। भारत देश की संस्कृति में भी आ से अनार आता है और पाश्चात्य संस्कृति जो होती है उसमें ए फॉर एप्पल आता है। दोनों की दोनों संस्कृति खाने से प्रारंभ होती है। अनार भी खाने की वस्तु है और एप्पल भी खाने की वस्तु है। लेकिन गर्व इस बात का है, फक्र इस बात का है कि जब इंग्लिश पाश्चात्य संस्कृति प्रारंभ होती है, ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मतलब जानवर हुआ ना, जानवर है ना, कि भारत पश्चात देश की संस्कृति ए फॉर एप्पल अर्थात खाने से चालू होती है और जानवर बनाकर छोड़ देती है, और भारत देश की संस्कृति ए फॉर आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो अंतर इतना ही है, हमारे देश की संस्कृति खाने से प्रारंभ करेगी लेकिन ज्ञानी बनाकर छोड़ देगी, और पाश्चात्य संस्कृति आपको खाने से प्रारंभ करेगी और जानवर बनाकर छोड़ देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी संस्कृति में जीना है, कौन से विचारों में जीना है, कौन से भावों में जीना है। बोलने का तरीका है, एक हाय हेलो करता है और एक जय जिनेंद्र करता है। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।